हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रंजना फ्रॉम CAC टीम। सो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ आ रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि डिजीज़ का रूट कॉज क्या है, कि अगर कोई भी इम्प्योरिटीज़ आपकी बॉडी में या बैक्टीरिया या वायरसेस आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं तो आप डिजीज़ हो जाते हो। तो इसके लिए हम बहुत सी मेडिसिन खाते हैं, बहुत सी थेरेपीज लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा नेचर है वो ही सेल्फ हीलिंग है। अगर हम सिर्फ नेचर से ही अपनी कितने सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सिर्फ नेचर से ही ठीक हो सकती हैं। तो जो चीज़ें हम नेचर से लेके उसका उपयोग करके हम ठीक करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो उसको हम नेचुरोपैथी कहते हैं। तो आज मैं टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नेचुरोपैथी। तो क्या है नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी मीन्स जैसे कि आप जो चीज़ें हमें नेचर में अवेलेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारी सॉइल होगी, वाटर हो गया, हमारा खाना पीना हो गया, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके जो भी आप अपनी डिजीज़ को, अपनी जो बॉडी में जो भी कमियां हैं उसको पूरी करते हैं, तो उसमें नेचुरल थेरेपी कहते हैं। तो इसमें पहली बात तो कोई भी डिजीज़ का कारण बैक्टीरिया या नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि जो फॉरेन मटेरियल्स हैं वो आप पे अटैक करते हैं, जो बैक्टीरिया को एक तरह का खाना देते हैं जिससे वो ग्रो कर सकता है। तो कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी के लिए बैड नहीं होता है। तो अगर कोई भी डिजीज़ आपको अटैक किया तो मीन्स उसका कारण क्या है कि वो आपकी जो बॉडी है, वो आपकी बॉडी इनफ ऑफ फॉरेन मटेरियल से भर चुकी है, तो उसको आपको डिटॉक्स करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉइल थेरेपी, मिट्टी से चिकित्सा जिसको बोलते हैं, मिट्टी से कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले के ज़माने में अगर थोड़ा सा कोई भी बच्चा छोटा होता गिर जाता था तो उस पर थोड़ी सी मिट्टी लगा देते थे कोई जख्म पे, तो वो ठीक हो जाता था। और आजकल डॉक्टर्स, जैसे आजकल के पेरेंट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव, कि बच्चों को मिट्टी से कुछ करने नहीं देते, जिससे क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो अब आजकल बोल रहे हैं इन फॉरेन कंट्रीज टू कि बच्चों को थोड़ा सा मिट्टी में खेलने दो ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होए। तो मिट्टी एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। अगर मिट्टी चिकित्सा, जैसे हम आपकी कोई स्किन डिजीज होती है तो हम उसमें वो फुलर्स यूज़ करते हैं, फेस पैक यूज़ करते हैं, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। तो क्या है इस मिट्टी में ऐसे तत्व हैं जो हमारी बॉडी को ठीक करते हैं। सेकंड है हमारी वाटर, जो पानी है, पानी से कैसे चिकित्सा होती है। पानी से जैसे आप स्टीम लेते हो, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो आप स्टीम चीज़ें लेते हो, ठीक है। और आपको एक क्या कहते हैं, इसमें स्पाइन बाथ कहते हैं। स्पाइन बाथ में क्या करते हैं हम कि जो हमारी स्पाइन है उस पर थोड़ी सी ऊपर से फोर्सफुली वाटर डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो प्रेशर से आपकी बॉडी को हील करने की, जैसे पेन हो गया, आपकी बॉडी पे कोई स्वेलिंग हो गई, तो उसको हील करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि अगर फीवर है कोई पेशेंट को, कोई स्किन डिजीज है, तो हम कोल्ड थेरेपी करते हैं, मतलब आप पट्टियां रखते हैं पानी की, तो इससे क्या होता है कि आपका फीवर जो है, बॉडी टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। तो ये कोल्ड थेरेपी है। कई जगह पे हम, जैसे हमें नी पेन है तो इसमें हम क्या कहते हैं, हम सेक देते हैं, स्टीम देते हैं। जैसे कोल्ड होगा उसमें स्टीम देते हैं, नीज में हम सेक देते हैं। आजकल तो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी सजेस्ट करने लग गए हैं कि अगर आपको स्टमक में कॉन्स्टिपेशन है या आपका पेन हो रहा है तो हॉट वाटर बैग्स देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है। तो ये कहाँ से आया? ये नेचर से ही है, एक तरह की हमारी नेचुरोपैथी ही है। थर्ड हमारे पास आता है कि आप जैसे बस्ती मीन्स एनीमा, जैसे हम अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, ये सबसे उत्तम माना गया है। जिससे क्या है कि कोई भी हम, जैसे लेमन जूस हो गया या बहुत ही नेचुरल चीज़ें, कोई क्वाथ हो गया, उसके हम बस्ती देते हैं थ्रू द एनल कैनाल। तो उससे क्या होता है कि जो भी बॉडीज़ की इम्प्योरिटीज़ होती है वो बाहर निकलती है और एक तरह की टॉक्सिन्स बाहर निकल रही हैं। उससे क्या होगा, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे स्किन डिजीज़ है या स्टमक डाइजेस्टिव इश्यूज़ है या फीमेल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम है, PCOD है, तो बहुत वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। तो उसके बाद हमारा आता है कि आप फास्टिंग क्या होता है? फास्टिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन 3-4 दिन फास्टिंग करो। फास्टिंग मतलब आप फ्रूट्स लो, एक दिन आप ऐसा करो कि आप सिर्फ फ्रूट्स खाओ, एक दिन सिर्फ जूसेस पे रहो, एक दिन सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाओ, तो दिस इज द फास्टिंग। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन भूखे रहो, भूखे रहने से नहीं कोई फास्टिंग होती। उसमें ये होता है कि आपको थोड़े नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स खाने हैं जिससे कि आपकी टॉक्सिन्स बॉडी की रिमूव हो जाए। तो इसमें आप कटी स्नान भी बोलते हैं। कटी स्नान में भी यही है कि हम एनीमा देते हैं या फिर अपनी बॉडी को पानी में डिप करके रखते हैं। जैसे आप कहते हैं, एक हमारी पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए
हम सिट्स बहा देते हैं। सिट्स बाथ में क्या होता है कि टब पानी का लेके उसमें लोकल एप्लीकेशन कोई भी डाल के हम वहाँ पे सेक देते हैं उसको, जब आपका पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम घर पे यूज़ करके और अपनी नेचुरल जो हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं उससे खाना करके आप बहुत से डिजीज़ को ठीक कर सकते हो। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि अब आपको, जैसे कि ये तो हमारे लाइफस्टाइल हो गया जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, नेक्स्ट योगा। योगा से आप कैसे अपनी बहुत सी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। तो जस्ट सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।